नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए अब एक अपने वजूद का सवाल है, उस तरह आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर काफी पंजाब में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अगर केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल एक के बाद एक पंजाब की जनता से वादे कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहीं ना कहीं महिला कार्ड खेला। उन्होंने ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को वो प्रति माह 1000 रुपए देंगे। उसके बाद उन्होंने बच्चों की फ्री एजुकेशन की भी यहाँ पर बात रखी है। और सामने अगर हम देखें, अगर कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं, पहले जहां मुख्य प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, लेकिन फिर नवजोत सिद्धू के साथ की उनकी खटपट के बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार बनी। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में क्या कांग्रेस का ये परिवर्तन उन्हें काम लगता है, या तो फिर केजरीवाल जो कहीं ना कहीं सेकंड लीड में नजर आए थे। हम अगर 2017 के चुनाव की बात करते हैं तो क्या इस बार वो वोट टर्न कर पाएंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि खुद की नई पार्टी लेके आए हैं, क्या वो बीजेपी के साथ गठबंधन में नजर आएंगे, या फिर चुनाव के परिणामों के बाद शायद कोई बड़ा गठबंधन हमें देखने को मिले। बस यही सब जानकारी के लिए हमारे साथ पंजाब से पत्रकार देव शर्मा मौजूद है। आपके और आना चाहूंगी डायरेक्टली। देव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज में। जी, शुक्रिया शुक्रिया। क्या लगता है, अगर सबसे बड़ी पंजाब की अभी राजनीति की बात करें तो अध्यापक का जो अभी आंदोलन चल रहा है, केजरीवाल जी की नजर तो उसी पर टिकी हुई है। जी देखिए जल्पा, पंजाब में इलेक्शन का जो डंका है, तकरीबन सभी सियासी पार्टियां अपनी पूरी भागीदारी हुई इसमें लेते हुए नजर आ रही है। प्रत्येक पार्टी को यह दिख रहा है कि 2022 का इलेक्शन किसी तरह वह जीत ले। तो इसमें लोगों के साथ लुभावने, जो लोगों को सपने भी दिखाने में लगे हुए, जैसा कि अक्सर होता है, कई वादे होते हैं, जैसे कि कांग्रेस सरकार की तरफ से भी वादा किया गया था, पर कांग्रेस सरकार उस पर खरा नहीं उतरी थी। जो कि आम लोगों ने ये आरोप लगाए थे, कैप्टन की 4.5 साल की कारगुजारी में घर घर नौकरी की बात की गई थी। और भी कई ऐसे वादे हैं, चाहे वो शिक्षकों को लेकर वादे किए गए थे कि अध्यापकों को पक्का किया जाएगा। इसके बाद 4.5 साल बाद कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। चरणजीत चन्नी को वादे पूरे करने के लिए दोबारा उनकी जगह नियुक्त किया गया। सो बड़े यहाँ सवाल खड़े होते हैं। प्रत्येक पार्टी लोगों के साथ वादे करने में लगी हुई है, तूफानी दौरे करने में लगे हुए हैं। पर फिलहाल अभी अगर बात करें, जी बिल्कुल, सियासी पार्टियां अपने कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं, पर अभी पत्ते पूरे नहीं खोल रही हैं। जी। और दूसरी ओर अगर हम केजरीवाल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया था कि केजरीवाल ने एक बार फिर एक महिला कार्ड खेला है। उन्होंने कहीं ना कहीं पंजाब की जो महिला है उनको उनके वोट आकर्षित करने के लिए एक और वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देंगे। क्या लगता है, महिलाओं की अगर वोट की बात करें पंजाब की तो काफी बड़ी मात्रा में वो वोट हो जाएंगे। क्या लगता है, केजरीवाल महिलाओं के वोट आकर्षित कर पाएंगे या नहीं, या महिलाएं शायद पंजाब की इतनी समझदार है कि वो शायद पहले दिल्ली से कंपैरिजन करेगी। जल्पा, ऐसा है कि जो लोग हैं वह बड़े अब समझदार हो गए हैं। एक समय होता था जब कहा जाता था कि हम वोट खरीद लेंगे, पर आज वो बात नहीं रही। लोग अपने हक मांगते हैं। लोगों को यह समझ आ गया है कि उन्हें कोई चंद लुभावने सपने दिखाकर नहीं खरीद सकता। क्योंकि यहाँ सवाल ये खड़े होते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही है, पर सवाल ये बड़ा होता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कितनी महिलाओं को पर महीना 1000 रुपया दिया है। उन्होंने यह पंजाब में आके वादा किया है। कहीं ना कहीं नवजोत सिद्धू की भी जो ट्विटर वार है, जो तंज कसते लगातार केजरीवाल पर नजर आ रहे थे, उनका कहना साफ तौर पर यही था कि जो केजरीवाल सरकार पंजाब वासियों को सपने दिखा रही है, उसने दिल्ली में क्या किया है। दिल्ली मॉडल की बात करती है सरकार, आम आदमी पार्टी अगर बात करती है, पर लुभावने सपने जरूर दिखा रही है। क्योंकि यही बात बार बार हम इस बात को दोहराते हैं कि 1000 रुपए अगर देने की बात कर रही है केजरीवाल सरकार, तो दिल्ली में कितनी महिलाओं को पर मंथ 1000 रुपया दिया है। सो ये बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हमेशा अपने चोन मैनिफेस्टो में और इलेक्शन से पहले प्रत्येक पार्टी वही बात आती है कि लुभावने सपने जरूर दिखाती है, पर समा रहते हुए जब वह सत्ता में आती है, उस सीट पर कब्जा कर लेती है, पता तभी लगता है कि
वाकई क्या यह सरकार जो वादे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे वह पूरे किए हैं या फिर नहीं, या फिर इन वादों को जी सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जी जी बिल्कुल। अब अगर बात करें अगर पंजाब की, तो एक परिवर्तन हमने देखा था। चुनाव ऐसा होता है कई बार कि चुनाव होता है, फिर कहीं ना कहीं लोग अपने मतों से चुनते हैं कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं एक परिवर्तन चुनाव से पहले कर दिया। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, क्योंकि उनकी सिद्धू के साथ थोड़ी खटपट चल रही थी, और शायद कांग्रेस को भी ये लगा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हो गई तो कहीं ना कहीं सत्ता से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने, क्या लगता है लोग अगर अब चुनाव आया तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे, या फिर लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं उनको जो वादे किए गए थे वो चुनाव से पहले भी ये सरकार पूरे कर सकती है या नहीं? क्या लगता है? देखिए जल्पा, जब नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच सोशल मीडिया पर वार देखने को मिल रही थी और लगातार नवजोत सिद्धू है जो हाई कमांड से जुड़े हुए थे और वह दिल्ली के दौरे करते हुए नजर आ रहे थे, तो कांग्रेस सरकार में एक खलबली सी मच गई थी। तब यह था कि अगर कैप्टन अमरिंदर इस्तीफा देते हैं, उनके साथ के कई साथी और भी अगर इस्तीफा देते हैं, कि ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, सरकार गिर जी जाए, पर लेकिन ऐसा जी नहीं हुआ। नवजोत सिद्धू और कैप्टन की नाराजगी लोगों ने देखी, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से देखी, कहीं ना कहीं लगातार जैसे उनकी हाईकमांड से भी मीटिंग होती रही। पर समय रहते हुए जैसा कि हाईकमांड ने फैसला लिया कि नवजोत सिद्धू जी भी, इस फैसले को उन्होंने भी स्वीकार किया, चरणजीत चन्नी को सीएम बनाया गया। उम्मीद यही जताएगी कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, जो जी मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे और जो सरकार बनने से पहले वादे किए हुए थे, वह वादे पूरे ना हो सके, तो उन वादों को शायद चरणजीत चन्नी पूरा करेंगे। और फिलहाल अगर बात करें, चरणजीत चन्नी ने कहा है 3 रुपए यूनिट बिजली कर दी जाएगी और जी नौकरियां देने की भी बात कर रहे हैं। जी इसके साथ साथ अगर बात करें लाल लकीर में जो लोगों के पास कब्जा है, पिछले लंबे समय से जो लोग वहां रह रहे हैं, उनकी पक्की जी रजिस्ट्रियां करने की भी बात की गई है। तो अब समा रहते हुए, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग जाता, अगर तब तक कांग्रेस सरकार और चरणजीत चन्नी वह वादे करने में पूरे रहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग दोबारा कांग्रेस पार्टी को पसंद करेंगे। क्योंकि लोगों को सरकारों से सिर्फ किए हुए वादे जो जी होते हैं, अगर वह सरकार पूरा करती है, क्योंकि उन वादों के को देखकर ही लोग उनको वोट डालते हैं कि जी बाकी ये सरकार आम लोगों का भला सोच रही है। पर अगर वह वादे पूरे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं दोबारा जी सरकार बनने की मुसीबतें हैं जो वह आगे आकर खड़ी हो जाती है। जी जी यहाँ पर अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, क्योंकि वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने ये भी कहा कि उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ है, और जिसके बाद वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में भी नजर आए। उन्होंने अलग से अपनी एक पार्टी भी बनाई पंजाब में, हालांकि वो अब एक नई पार्टी है, लेकिन वो काफी ऐसे दावे कर चुके हैं पहले भी कि कांग्रेस के कई जो विधायक है वो उनके संपर्क में है। उन्होंने अकाली दल से भी उनका एक पुराना नाता रहा है, यानी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अकाली दल का एकजुट है वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के मतलब संपर्क में है। क्या लगता है अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर आने वाले चुनाव में देखें, उनका दबदबा क्या रहेगा, या तो फिर बीजेपी या अकाली दल के साथ कॉम्बिनेशन में शायद हमें गठबंधन वाली कोई सरकार आगे जाके पंजाब में देखने को मिले? देखिए, कैप्टन अमरिंदर की बात करें तो इस्तीफा देने के बाद जिस तरह कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि मैं अपने आप को पार्टी में बेइज्जत जी महसूस कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ा कदम लिया और अपनी पार्टी अलग बनाने का एक ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, पर कांग्रेस शब्द के साथ अपना कनेक्शन है वह आज भी बना हुआ है, क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर की पार्टी का नाम है, वह नाम भी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी है। तो कैप्टन अमरिंदर की अगर बात करें, पिछले लंबे समय से कैप्टन अमरिंदर पंजाब की सियासत का एक बड़ा नाम रहे और बड़े फैसले भी, जैसा कि हमने पहले भी यह कहा था कि पंजाब के मुद्दों के, गंभीर मुद्दों के बड़े फैसले भी उन्होंने लिए हैं। जी हालांकि लगातार जिस तरह उनकी दिल्ली भी हाईकमान, अगर बीजेपी के उच्च जो दिग्गज लीडर हैं, जी अमित शाह हैं,
उनसे भी मीटिंग लगातार जारी थी, जो दिखाया गया था। जी लोगों में कहीं ना कहीं यह भी बात आ रही थी कि शायद कैप्टन अमरिंदर किसानी बिलों को रद्द करवाएंगे सिरे से। तो ये काफी चीजें थी जो कि कैप्टन अमरिंदर शुरू से ही बोलते हैं कि वे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और अगर बात करें राजा महाराजा परिवार से तो हैं, जी जिम्मेदार हैं, खेती है, तो कहीं ना कहीं वह किसानों का दर्द समझते हैं। जी पर सवाल यहाँ ये खड़े होते हैं कि कैप्टन अमरिंदर ने अब जो पार्टी बनाई है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी को पूरा समर्थन दे दें, या हो सकता है बीजेपी में भी जा सकते हैं। पर यह बात तो कैप्टन अमरिंदर ने क्लियर कर दी अलग पार्टी बना के कि वह बीजेपी में तो नहीं जा रहे, पर जी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, हो सकता है कल अलायंस हो जाए, पर इस बात की हम कोई पक्की पुष्टि नहीं करते। हम यह जी वह बातें कर रहे हैं जो बातें आज पंजाब में लोग आम लोगों द्वारा की जा रही है, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। पर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जो 2022 की सियासत है वह क्या रुख लेती है, और कैप्टन अमरिंदर जो है कितनी सीटें पंजाब में लेने में कामयाब है। जी जनाब। जी बिल्कुल। यानी यहाँ पर अभी तो ये कह पाना मुश्किल है। ऐसे तो बीजेपी की ओर से भी एक स्टेटमेंट आया था कि हम विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं वहां पर बीजेपी लड़ेगी, लेकिन शायद देखने को मिल सकता है कि शायद रिजल्ट के बाद कोई गठबंधन वाली, अगर जैसे कि अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करते हैं और भाजपा की बात करते हैं, अगर उनको बहुमति के साथ सीटें नहीं मिलती तो शायद एकजुट होने का फैसला हो सकता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है, जैसे आम आदमी पार्टी मैदान में है, अकाली दल की बात हम कर ले, शायद बीएसपी भी चलो इतना एक्टिव नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नजर आ सकती है पंजाब में। क्या लगता है लोगों की अभी जो वोटों की गिनती होगी वो किस बेस पर होगी? और जैसे कि कृषि कानूनों के बारे में भी देखा गया था कि एक भारी नाराजगी थी, लेकिन अब कृषि कानूनों की वापसी हो चुकी है और शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पहले यही स्टेटमेंट पर रुके हुए थे कि बीजेपी के साथ अगर वो कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो तभी बढ़ाएंगे कि जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी और वो जो भाजपा है वो उनको पूरी तरह से सुने। तो क्या लगता है अभी अगर देखिए पंजाब के माहौल की भी बात करें, क्या किसानों की नाराजगी अभी भी दूर हुई है या फिर कोई और मांगे भी अभी देखिए बाकी है? देखिए किसानों ने ये बात तो साफ कर दी है कि पर जी भी जो है कानून चाहिए। एक जो रेट है फसल का वह भी तय किया जाए, जी क्योंकि किसान है 6 महीने बड़ी मेहनत से अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है, और दिन रात चाहे सर्दी हो, अगर फसल में पानी देना है तो रात रात भर कर भी उठकर अपनी नींदों को बरान कर वह सारी रात जागता है। तो जी एमएसपी पर कानून बनेगा तो किसानों ने तो साफ कर दिया है कि वह उनका जो प्रोटेस्ट है, तो शायद उम्मीद जताई ये जा रही है कि अब प्रोटेस्ट तभी खत्म होगा। हालांकि काले कानून वापस कर दिए, उसके लिए जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है, उन्होंने फैसला जरूर लिया, पर कहीं ना कहीं आम लोगों में यह नाराजगी भी देखी गई कि ये जो फैसला है समय रहते नहीं किया गया। अगर ये फैसला पहले ही कर दिया जाता तो शायद जो लोग शहीद हुए उनकी जानें जी बच सकती थी। पर सवाल पंजाब की राजनीति को लेकर है, तो जैसा कि हम पिछले लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि पंजाब में सिर्फ 2 पार्टियों में आपसी टक्कर है जो देखने को मिलती थी, कांग्रेस और अकाली दल। जी अकाली दल का गठबंधन था जो वो बीजेपी से था। पर जलपा जी इस बार का जो इलेक्शन है बड़ा इंटरेस्टेड रहने वाला है, क्योंकि इस बार जैसे कि बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार रही है अलग से, क्योंकि अकाली दल से गठबंधन है नहीं। जी अकाली दल का गठबंधन बीएसपी से है, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, और कैप्टन ने भी अपनी पार्टी उतार दी है। ऐसे ही कुछ समाज सेवक लोग हैं पंजाब में, और भी कुछ लोग हैं जो ऐलान कर चुके हैं कि वह भी अपने जी कैंडिडेट पंजाब में उतारेंगे। जी और एक तरफ आम आदमी पार्टी भी है। मतलब अब पहले लोगों के पास 2 ऑप्शन होते थे, पर जी अब अगर ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन बहुत हैं। तो अब बात ये यहाँ है कि वोट उसी व्यक्ति को डलेगी जो वाकई जमीन से जुड़ा हुआ होगा और जी लोगों के दर्द को समझेगा और लोगों के काम करेगा। क्योंकि पहले ऑप्शन नहीं थे, लोगों का कहना था कि कांग्रेस जी को डालेंगे या अकाली को, पर इस बार ऑप्शन इतने हो गए हैं कि सभी राजनीतिक लीडर ये बात जी जानते हैं कि अगर वह काम करेंगे तो तभी लोग उन्हें पसंद करेंगे और लोग वोट डालेंगे। जी जलपा। जी बिल्कुल। देव जी, आपने सारी ये जो पंजाब की सियासत पे इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि पंजाब की जो सियासत है वो काफ़ी तेज हो गई है।
हमने देखा कि केजरीवाल भी वहां पर आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बच्चों की फ्री शिक्षा का भी वादा कर दिया। महिलाओं की बात करें तो उन्होंने प्रतिमाह 1000 रुपए देने की घोषणा कर दी। अगर दूसरी ओर देखें तो चन्नी सरकार भी कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय पर जो लोगों की नाराजगी थी या जो नकारात्मकता हमने देखी थी कि पिछले कुछ 6 महीने में पंजाब में फैल चुकी थी सरकार के प्रति, कांग्रेस की सरकार के प्रति, वो कैसे कम हो पाए उसका भी अभी चरणजीत सिंह चन्नी जो कि वहां के सीएम है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो कहीं ना कहीं कृषि कानूनों की वापसी के बाद फिर एक बार शायद भाजपा के लिए वहां पर उम्मीद जगी है कि पंजाब में उनको पहले की मात्रा में शायद ज्यादा सीटें ये बार हासिल हो सकती है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं अपने एक वजूद का सवाल है, या फिर वो उन्होंने बोला था कि कांग्रेस से बहुत ही अपमानित होकर वो निकले हैं, शायद एक बदले के रूप में भी हम इसे दे सकते हैं। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे, उनके लिए फिर से एक बार ये बड़ी चैलेंज है कि जब वो खुद की पार्टी लेकर उतरे हैं तो पंजाब की जनता उन्हें कितना सपोर्ट करती है। और अकाली दल की बात करें तो अकाली दल भी बीएसपी के साथ गठबंधन में नजर आएगी। उनके लिए भी कहीं ना कहीं पंजाब में अपना वजूद दिखाना वो इसी चुनाव पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होगा। शायद ये भी हो सकता है कि शायद भले ही गठबंधन में अकाली दल या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी या भाजपा नजर ना आए, लेकिन चुनाव के परिणामों के बाद अगर फिर भी किसी पार्टी को बहुमति नहीं मिलती तो शायद कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के सामने 2 या 3 पार्टी गठबंधन में नजर भी आ सकती है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में पंजाब की जो जनता है वो भी किसे मत देकर अपना राजा चुनती है। तो अभी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।